अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन और ड्रू लॉरेंट्ज़ थ्योरी। ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी पॉल ड्रू ने 1900 में और डेवलप की थी लॉरेंट्ज़ ने 1909 में। क्या एक्सप्लेन करने के लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट करती है, यानी वो किस तरह से पास करती है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए ड्रूट ने पहले एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी और फिर उसी को डेवलप किया था लॉरेंट्ज़ ने 1909 में। तो इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं और ड्रूट लॉरेंट्ज़ थ्योरी भी कहते हैं। एंड इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस, और ये किन अजम्पशंस पे बेस होती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अंदर वो फ्री होते हैं कि वो मूव कर सकें पूरे वॉल्यूम में मेटल के। जिस तरह से मॉलिक्यूल्स एक गैस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स फिल होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, यानी उनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। इसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल्स में, एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से वो उस पूरी मेटल के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद इस थ्योरी को, क्योंकि ये परफेक्ट गैस इन अ कंटेनर से रिजेम्बलेंस करती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसीलिए इनको कहा जा सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, या फिर थ्योरी को कहा जा सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। यहाँ पे दिखाया हुआ है मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एक मेटल है और ये एक गैस कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर गैस फिल हुई हुई है, इसके मॉलिक्यूल्स को हम देख रहे हैं कि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ पे मेटल के अंदर ये पॉजिटिव आयंस न्यूक्लियस को डिनोट कर रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट्स पे हैं, लैटिस पॉइंट्स जो कि फिक्स होते हैं। उसके बाद इन यहाँ पे ये जो डॉट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल के लास्ट शेल में, किसी भी एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं पूरी मेटल के अंदर। उसकी दूसरी अजम्पशन क्या थी कि एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शंस में और कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ भी जो कि फिक्स होते हैं लैटिस पे, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। अब ये सब जो कोलिजन्स हो रही हैं ये सब क्या हैं, इलास्टिक हैं। दैट इज़, जिसका क्या मतलब है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। When the electric field is applied to metal, the free electrons are accelerated in a direction opposite to the direction of applied electric field. जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मेटल के ऊपर तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे किस डायरेक्शन में, जो कि ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। यहाँ पे अगर हम एक मेटल को ड्रॉ करें और इसमें अप्लाई करें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी के साथ हम इसे अटैच कर रहे हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे अब उनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और वो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। तो जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये हो गई इसकी थर्ड अजम्पशन। उसके बाद फोर्थ अजम्पशन है द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज इग्नोर्ड सो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल एक्सपीरियंस कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल। अब हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इनका डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे की तरफ होगा और इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा एक दूसरे से।
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ अजम्पशंस है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल ओबेज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मेटल के अंदर वो ओबे करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिक्स को। नेक्स्ट assumption है द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर T इज़ गिवन बाय 1/2 MBTH स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 KT। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और ये एसोसिएट है एक गिवन टेम्परेचर T पे। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और VTH थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है।